साहब, पहले तो मैं आपकी तरफ आती हूँ, ये बताइएगा कि अभी इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बहुत सारी बातें हो रही हैं कि बातचीत आगे बढ़नी चाहिए, कुछ शराइत की बात हो रही है, कुछ मशरूत मुज़ाकरात की बात हो रही है। खान साहब उसके लिए तैयार नहीं है। कल आपने सुना होगा आरिफ हबीब साहब ने कहा, फिर उन्होंने ये भी बताया कि हमने खान साहब से कहा कि बात करें, उन्होंने कहा ये मेरे मिजाज में नहीं, या मैं ये नहीं कर सकता कि जरदाई साहब से बात करूं या दीगर लोगों से। तो फिर ये बात कैसे आगे बढ़ेगी? ये तो ज़रूरी है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। ये देखिए, बात किस मौजू पे होनी है, किस नुक्ते पे होनी है, ये अहम है। ये कि बात इमरान खान साहब खुद करें और किसके साथ बैठ के करें, वो मैं समझता हूँ सानवी अहमियत की बात है। पहली बात ये है कि पार्टियों के दरमियान बात होनी है या एक पार्टी और मुक़्तदरा के दरमियान बात होनी है, तो किस नुक्ते पे बात होनी है। अगर तो बात सिर्फ ये होनी है कि जो कुछ हुआ उसको मान लीजिए, इलेक्शन में धांधली हुई नहीं हुई, हुकूमतें बन गई हैं, बस खैर है, अब इसी तनख्वाह पे नौकरी करें और मान लें, तो वो एक दूसरी नौइयत की गुफ्तगू है। अगर गुफ्तगू ये हो कि हमने पाकिस्तान को अब सही मानों में जमहूरी रास्ते पे डालना है, इसके लिए आप हमसे ताउन कीजिए, सबसे ताउन कीजिए, ताकि हम एक शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ सकें, एक ऐसा इलेक्शन जिस पे उंगली ना उठ सके, और उसकी बुनियाद पे हम हुकूमतें कायम करें, सूबाई सतह पे, वफाकी सतह पे, और फिर हम आगे बढ़ें और पॉलिसी में हम एक कंटिन्यूटी पैदा करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, वो तमाम बातें फिर मुमकिन हैं। वो ग्रेट डायलॉग का आपका ये है कि एक चीज हो चुकी, उसको ठीक किया। देखिए, अगर तो आप 8 और 9 फरवरी को जो हुआ उसको कहते हैं कि बस हजम कर लो, भूल जाओ उसको, तो फिर गुफ्तगू बेमानी होगी। आपको शुरू जो बात है वो 8 और 9 फरवरी से करनी है। आपको ये मानना है कि उस दिन जो हुआ वो ठीक नहीं था, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है, जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। आपने एक ऐसा वसवसा पैदा कर दिया है अगले हर इलेक्शन के लिए कि इलेक्शन बेमानी होकर रह गया है। अवाम अब ये सवाल करती है कि वोट कभी भी अब डालने का क्या मकसद, अगर फॉर्म 45, 47 इसी तरह मामला चलना है, आरओज़ ने खुद ही रिज़ल्ट मुरतब करने हैं, लोगों को बाहर निकाल देना है या आने ही नहीं देना जैसा ज़िमनी इंतखाबात में हुआ, तो फिर पूरा जो एक हमारा जमहूरी निज़ाम है वो बेमानी हो जाते हैं। तो असल बात जो है इस मौजू पे की जाए। अगर ये बात हम करते हैं तो फिर हर एक के साथ मैं समझता हूँ हम बैठेंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो ज़रूर इमरान खान साहब भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक एजेंडा तय हो, उसके ऊपर कमेटियां बने, उस सतह पे बात आगे बढ़ती है। बिल्कुल कायसब, जैसे राजा साहब कह रहे हैं कि वो मशरूत बातचीत के लिए तैयार है, कि पहला नुक्ता ये हो, पहली डिमांड ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शंस के ऊपर जो है वो बातचीत की जाए। तो क्या ये मुमकिन होगा कि दोनों उनसे उनकी बात को माना जाए और कोई जुडिशल कमीशन बिठाया जाए, जुडिशल इंक्वायरी की जाए? आपको लगता है कि ये मुमकिन है मशरूत मुज़ाकरात पे आना? आसमा, राजा साहब बड़े सीनियर वॉइस हैं पाकिस्तान की, तो यकीनन उनकी राय बड़ी मोतबर राय होती है। एक बात बड़ी वाज़ेह है, हम डेमोक्रेसी को डायलॉग के जरिए आगे ले जा सकते हैं। डायलॉग मसाइल का हल है, सिर्फ अदालती फैसले मसाइल का हल नहीं है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये भी देखना होगा कि अगर अपोजिशन या खान साहब की तरफ से कोई मुतालबा हो कि ये मेरा वाहिद एजेंडा है, इस पे बात करो, बाकी बातें बाद में करेंगे, और गवर्नमेंट कहे कि जी नहीं अब इसको छोड़िए, बाकी चीज़ों के ऊपर पहले बैठ के बात करते हैं, तो ये प्री डिटर्मिन्ड या पहले से लेट डाउन एजेंडाज के साथ अगर गुफ्तगू करेंगे तो ये तो हार्ड लाइन्स होंगी सब तरफ। बेहतर यह है कि पहले नंबर पे खान साहब मुसलसल अपनी उस वक्त की अपोजिशन या आज की हुकूमत के अंदर शामिल जमातें, उसमें उनके वो भी हैं जो आज उनके साथ हैं, उन सब को लिटरली गालियां ही देते रहे कि नहीं इनके साथ नहीं बैठना, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। और अब तक उनकी ये स्टेटेड पोजीशन यही है। ये एक सीनियर वाइस के तौर पे, एक समझदार और जिम्मेदार सियासतदान के तौर पे ये बात राजा साहब और इन जैसे चंद लोग करते हैं कि बात होनी चाहिए और बात का एजेंडा तय होना चाहिए, लेकिन इस रवैये में ये बात पैदा करें कि मेरा मैंडेट भी बड़ा कीमती है। एक मिनट आसमा ठहर जी, मेरा मैंडेट भी बड़ा कीमती है और जिन लोगों को बाकी जमातों का मैंडेट मिला है वो भी बड़ा कीमती है। और खान साहब बात करने के लिए पहले आमादगी का इजहार करें, और फिर मेरी राय ये होगी कि कोई भी फरीक अपना एजेंडा डिक्टेट ना करे, बल्कि दोनों अतराफ का जो भी पॉइंट्स हैं 1, 2, 3
अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी है और कुछ इश्यूज हैं तो वो रख ले। अगर पीटीआई की तरफ से इशू आता है तो वो 8 और 9 फरवरी जिस तरह ये कह रहे हैं मौजूदा इलेक्शन है उस है। इसका एक वे फॉरवर्ड तो वो था जो अदालती रंग है, यानी इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट। अगर उससे हटके कुछ करना है तो यकीनन पॉलिटिकल फोर्सेस ने बैठ के करना है, तो ये अपना एजेंडा रख ले। तो इन सारे एजेंडास के ऊपर डिस्कशन कर ली जाए, रादर देन दिस के इसको पहले रखा जाए इसको बाद में रखा जाए, या ये एजेंडा पहले तय किया जाए। ये एक बहुत बड़ी हार्डलाइंस खत्म नहीं बिल्कुल इसके ये तो एक ऐसा काम है जो आप कह रहे हैं और ये ना होने के मुतरादिफ है। कायरा साहब, आज अगर राजा साहब सुने आप जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम कब्जा भी कर सकते हैं, इस्लामाबाद पे चढ़ाई भी कर सकते हैं अगर हम रिहा भी करवा सकते हैं खान साहब को, मतलब वो खुली धमकी दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में, और फिर आपने देखा वो मुलाकात करके आते हैं, उमर अयूब साहब मुलाकात करके आते हैं खान साहब से, दोनों के लबो लहजे में बिल्कुल तब्दीली होती है और ज़बरदस्त तब्दीली महसूस की जाती है। ऐसे हालात में कैसे बात होगी सर? दबाव भी हो और बातचीत भी हो, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये सियासत में होता रहता है, बात बिल्कुल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन देखिए आप इस बात का एहसास करें कि एक शख्स को आपने एक काल कोठरी में डाला हुआ है, 10 माह होने को आए हैं, उसके खिलाफ मुकदमात किस नौयत के आपने कायम किए और कैसे उनको चलाया। जिस तरह 20-20 घंटों की ट्रायल हुई, 10 घंटे एक दिन, 10 घंटे दूसरे दिन, सुबह से शाम तक अदालत लगी जेल के अंदर, और यके बाद दीगरे 3 कन्विक्शंस की गई जिनका अब कोई सर पैर अदालत को नज़र नहीं आता। अपील में सब लोग शर्मिंदा हैं उन कन्विक्शंस की बुनियाद पर। तो उन हालात में आप कहते हैं कि बात करो, तो हम ये कहते हैं कि कुछ तो आप निज़ाम बहाल करें, कानूनी निज़ाम बहाल करें, अदालतों को आज़ाद करें, अदालतों में इंसाफ होने दें। जो खौफ के साए अदालतों पे मंडला रहे हैं, जिनका जिक्र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने किया, कुछ तो उनमें कमी पैदा करें ताकि इंसाफ हो सके, अदालत आगे चल सके। तो फिर एक माहौल पैदा होगा बात करने का। हमारे अब भी सैकड़ों कारकुन जो हैं वो जेलों में हैं, एक मुकदमे में बेल उन्हें मिलती है तो 4 मुकदमे उसी वक्त उन पे नए बना दिए जाते हैं। इन तमाम मामलात को ख़त्म करें, ये इंतकामी नौयत की कार्रवाई है। मियाँ वाली में हमारी ख़वातीन को पाबंद सलासिल किया हुआ है, वो तमाम मुकदमात में जब लाहौर में उनकी बेल हो गई तो उन पे नए मुकदमे मियाँ वाली में बना दिए, कल कोयटा में बना देंगे। तो ये तमाम जो प्रोसेस है इसको रोकना होगा। ये तमाम इंतकामी कार्रवाई है, जब तक ये नहीं रुकती तो माहौल नहीं बन सकता गुफ्तगू का। मेरे पास कल बहुत से खानदान आ रहे हैं, हमारे बच्चे मिलिट्री ट्रायल में हैं। देखिए, मिलिट्री ट्रायल में जो लोग हैं अब उनको भी 10-10 माह हो गए हैं, उनकी हालत जो है वो भी एक बयान करने से बाहर है। तो इसलिए ये तमाम मामलात को आपको ठीक करना होगा, फिर एक माहौल पैदा होगा गुफ्तगू का। उससे पहले जो है बिल्कुल जी, इससे जो फजा में आप जो बात कर रहे हैं कायरा साहब, इसको यूं समझ लें कि 9 मई की आम माफ़ी हो जाए, या उनके जो लोग हैं जो उस पर बेगुनाह मुलव्विस हैं उनकी तहकीकात हो, उसको रिहा किया जाए, तो ये पहली कड़ी है। या पहला नुक्ता ये है कि इलेक्शन की वो बात की जाए, उस पर शायद गवर्नमेंट ना आमादा हो। इसके ऊपर तो बात हो सकती है। जो औरतें पाबंद सलासल हैं और जो बेगुनाह हैं, क्या हुकूमत उनके लिए कोई नरम रवैया इख्तियार नहीं कर सकती? अस्मा, मेरी जमात का, मेरी क़यादत का बड़ा वाज़े तौर पे इस पे लाइन है और हम आज भी इसको परसू करेंगे। इससे हटके कि मुज़ाकरात होते हैं या नहीं, लेकिन हम इस पे बिल्कुल क्लियर हैं कि जिन लोगों को छोटे मोटे भी जिनसे कोई गलतियां हुई हैं, उन्होंने कोई ऐसी हरकत हो गई है, उनको इससे आगे जाने की जरूरत है। ठीक, उनको आगे जाने की जरूरत है। हमें उनको रिलीफ देने की जरूरत है, उनको रिलीफ देने की जरूरत है। और गलती है भी छोटी मोटी तो उसको दरगुजर किया जाए। हाँ, जिनके खिलाफ आपके पास सॉलिड एविडेंस है, रीजन है, ज्यादती हुई है, उनसे आप जो भी फैसला करना चाहें करें, लेकिन जिन लोगों का कसूर नहीं है या थोड़ा है उनको छोड़ें और खवातीन के बारे में एक बेहतर रवैया रखें। लेकिन यहाँ पे भी मैं गुजारिश करूंगा, ये अमल भी अगर ये कंडीशन हो कि पहले ये करें और ये करेंगे। एक तो आप कहें ना, एक खान साहब की तरफ से उनकी जो स्पोक्स पर्सन है वो एक बात तो करें कि हाँ जी, हम इस मुल्क के मसाइल के हल के लिए जिसमें ये इशू भी शामिल हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस से बैठने को तैयार है। आप भी तो किसी आमादगी का इजहार करेंगे तो तब ना। अगर ये इस वक्त जो हथियार है वो बड़ा कामयाब है पीटीआई का,
और गंडापुर साहब हों या उमर अयूब साहब हो, वो उसी के शाखसाने बनते हैं कि वो ताकत के जोर पे लड़ाई हम ये कर देंगे, उसकी बुनियाद पे वो अपनी सियासत को मजबूत समझते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और उनकी ये कामयाबी रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी उसमें कोई पीपल्स पार्टी कोई किरदार अदा कर सकती है? तो गालियां खा के भी पीपल्स पार्टी आगे बढ़ती रही है। अब सवाल ये है कि हम जितनी कोशिश कर सकते थे हमने पीटीआई की गवर्नमेंट में भी की, हमने पीडीएम की गवर्नमेंट में भी की, हमने इन इलेक्शंस के बाद भी की, हमेशा खान साहब की तरफ से ये ब्लॉक हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक सिर्फ ये कॉन्सेंट अगर वो ये भी नहीं करते तो फिर बाकी जमातें भी कहती है जी ठीक है, कम वक्त में जो होता है देखा जाएगा। अगर ये तो नहीं हो सकता कि आप एक जमात के तरले करने लग जाएं। एक लीडर ऐसा ही हो जो सबको गालियां देता रहे और वो किसी और सब उसके तरले करते रहे, ये नहीं चलेगा। फिर ये एक रवैया भी आ जाता ना हठधर्मी का। जी बिल्कुल, लेकिन राजा साहब अब ये पॉइंट बिल्कुल कहीं ना कहीं से कोई तो नुक्ता आगाज हो। आप कहते हैं कि मशरूत, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे मशरूत बातचीत। देखिए इसका तो हमारी तरफ से हमारी क़यादत ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सबने ये एक इजहार उधर से भी तो हो कि हाँ जी एक संजीदा यही बात मैं राजा साहब से पूछ रही हूँ कि राजा साहब ये बात जो कायरा साहब कर रहे हैं उस पे उसके बगैर कैसे मशरूत गैर मशरूत में फंसे रहेंगे? वो कह रहे हैं मशरूत नहीं करेंगे, आप कहते हैं ये देखें हमारे मेंबरान असेंबलियों में बैठ रहे हैं, असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं, कमेटियों का हिस्सा बन रहे हैं, तो हम बिल्कुल निज़ाम के साथ खड़े हुए हैं। हम क्या ये गुफ्तगू नहीं है कि क्या ये एक ओपनिंग नहीं है? तो देखिए हमने तो ये किया, हमने बॉयकॉट नहीं किया। इलेक्शन के बाद हमने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ सड़कों पे रहेंगे, पार्लियामान का रुख नहीं करेंगे। हम गए हैं पार्लियामान में और वहाँ कमेटियों में अपना रोल अदा कर रहे हैं। लिहाजा गुफ्तगू तो शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि हमारी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, वो कदम उठा लिया गया है। अब दूसरे फ्रीकैन ने कुछ करना है, उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी है, उन्होंने झूठे मुकदमात को ख़त्म करना है। 8-9 नई FIR'ें जो रोज़ दर्ज हो जाती हैं बेल मिलने की सूरत में, उनको ख़त्म करना है। खान साहब को इंसाफ देना है। ये तमाम मामलात ऐसे हैं जो मामूल के मामलात हैं, इन पे तो कोई गुफ्तगू की ज़रूरत भी नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप अदालती अमल को तो चलने दें। जिस तरह हमारी अदालतें दबाव में हैं, उस दबाव को ख़त्म कीजिए और इंसाफ होने दीजिए। ये अगर हमें होता नज़र आता है, खान साहब को इंसाफ मिलता है, हमारे सैकड़ों कारकुनों को इंसाफ मिलता है, तो एक माहौल में तब्दीली आएगी। हम फिर जो गुफ्तगू पार्लियामान में कर रहे हैं वो किसी और सतह पे भी कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ ये कहना कि आप आके हमारे साथ बैठ जाएं, किस मौजू पे बैठें, मौजूआत चलें हम तय कर लेते हैं कि क्या मौजूआत होंगे। पहले ये तो हम बात करें, मैं और कायरा साहब तय करते हैं कि क्या मौजूआत होंगे, फिर लीडरशिप से भी बात होगी। मसलन आपके जहन में क्या मौजूआत है राजा साहब? मसलन एक डिबेट है, इस पे मैं गुजारिश कर जी आप कर लें, फिर मैं इस पे वे फॉरवर्ड पे भी बात करते हैं। जी कायरा जी जी मेरी गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि पार्लियामान के अंदर और असेंबलियों के अंदर पीटीआई के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हमारे दोस्त शामिल हैं, लेकिन वहाँ कोई डिबेट नहीं हो रही। ऐवानों के अंदर बैठ के ये वे फॉरवर्ड डिजाइन नहीं हो सकते, इतनी बड़ी फोरम पे नहीं हो सकते। आपने कोई छोटे फोरम तश्कील देने होते हैं जहाँ बैठ के इस तरह की गुफ्तगू होती है कमेटियों में। वो पार्लियामेंट के अक्सर लोग कहते हैं कि जी सेनेट का फ्लोर है, फला है, कौमी असेंबली का फ्लोर है। मुझे मेरे तजुर्बे की हद तक तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, उसके लिए आपको एक छोटा फोरम, वो पार्लियामान का हो या पार्लियामान से बाहर का हो, जमातों का लीडरशिप का एतमाद के साथ वो फोरम बने। लेकिन उस फोरम के लिए मैं फिर यही कहूंगा कि अगर हम इस बात पे अड़े जी आप पहले इसका इजहार करें और उधर से ये हो के जी आप पहले ये करें, दोनों अतराफ से पहले तो ये आए ना लॉजिकल बात कि हाँ इस मुल्क के मसाइल ये निकल जेन्युइन डायलॉग और वो क्या तरफ कह रही है कि इकोनॉमी इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है या बाकी इश्यूज है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो दूसरी तरफ का कभी हमारे साथ आती हुई है, इसका अजाला क्या है? तो सही बात। अच्छा ये अपने एजेंडा बनाना है, ये एजेंडा तो बन जाएगा मगर बात दो तीन लोगों को मैं एक छोटी सी एक खान साहब की तरफ से अगर ऐलान होता है कि जी हम डायलॉग करने को तैयार हैं, अगर तो सलमान अकरम साहब हैं और इनके दो सीनियर साथियों का नाम तजवीज कर दिया जाए ताकि गवर्नमेंट को भी पड़े ना, फिर गवर्नमेंट भी एक कमेटी तश्कील दे दे और ये बैठ के यही तय कर लें कि भाई मुज़ाकरात करने हैं तो क्या करने हैं, उसका एजेंडा क्या होगा,
किसी एक साइड का एजेंडा नहीं। हाँ, ये जो बात है कि एक जेस्चर गुडविल हो, उसके लिए थोड़ा सा गुडविल का जेस्चर ना खान साहब ने मुसलसल बहुत हार्ड लाइन रखी है, और ये हार्ड लाइन उनको पे करती है।